चलिए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आप बताइए कि क्या ये कोलिनियर हैं। तो कैसे बताओगे, आपको याद है प्रैक्टिस सेट 5.1 उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, सेम टू सेम, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करते थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्लोप का कंसेप्ट सीख लिया है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, और सुनो बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे या फिर स्लोप वाला। तो देखो, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इधर मेंशन नहीं किया रहेगा तो फिर आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर बोला रहेगा कि इसको स्लोप से करो तो स्लोप से करना, अगर बोला रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करो तो फिर आप डिस्टेंस वाले से करना। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, लिख दिया हमने सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं, ए है, बी है, फिर जाके क्या है बच्चों, सी है। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, नहीं ठीक तो है, चलो ए बी और ये रहा आपका पॉइंट सी। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ, हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के बीच का मतलब ए बी का स्लोप निकालेंगे, जैसे इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग लेंगे। ठीक है, और इसका स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे बी सी को और इसका भी स्लोप हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों का जो स्लोप है ना बच्चों, वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये आपका ए बी है, सपोज करो दिस इज योर ए बी एंड दिस वन इज योर बी सी। ठीक है, देखो बी सी बराबर, तो अगर दोनों का स्लोप क्या आ गया बच्चों, जैसे इसका स्लोप आया 1 और इसका भी 1 आया, तो आप क्या मानोगे कि ये जो दोनों मतलब ये जो दो अलग अलग लाइंस हमको दिखाई दे रही है ना, ये दो अलग अलग लाइंस नहीं है बल्कि एक ही लाइंस है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, वो यहाँ का है, इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अगर स्लोप सेम आया तो हम क्या मानेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना वो इधर का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सी आ गया, तो देखो ए बी सी। अब देखो ये जो तीनों पॉइंट्स है ये एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर। यानी कुल मिला जुला करके आप ये समझिए कि आपको क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है ए बी और बी सी के बीच में। अगर ये दोनों इक्वल आए तो फिर आप बोलोगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, और इसी प्रकार से आपको सारे सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या पता है हमको, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्लोप निकालेंगे ए बी के बीच का। ठीक है, मतलब ए बी का स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब देखो बच्चों, किसी को भी आप x1 y2 x1 y1 x2 y2 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको मत देखना, बस इन दोनों को देखो। तो आप सपोज करो कि मैंने इसको x1 y1 कंसिडर कर लिया, इसको x2 y2। ठीक है, देखो अभी बार बार आपको ये लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि x1 कंसिडर किया, y1 कंसिडर किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया ना, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान से आपको देख करके करना है। देखो, इसको मैंने x1 y1 कंसिडर किया है, ये मेरा x2 y2 है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो चलो बच्चों, y2 क्या है, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, y1 क्या है, -1, तो यहाँ पे हमने लिखा जी -1। समझ रहा है ना आपको, ऐसे डायरेक्टली नहीं समझता है तो बाजू में कहीं लिख लो कि इसको x1 y1 x2 y2 कंसिडर किया। ठीक है, चलो अभी x2 देखते हैं। x2 क्या है बच्चों, 0, और x1 क्या है, -1, यहाँ पे लिख दिया जी -1। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा बता रही हूँ ना, रुको तो सही, चलो इधर ही करते हैं। 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, फिर इधर देखो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इधर तो 0 है ही। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है, यस एवरीवन 2 होता है, और नीचे क्या आएगा 0 + 1 1, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आया, 2 आया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग स्लोप निकालेंगे बी सी का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ बी सी। चलो अभी वैल्यूज रखना, हाँ
देखो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, ये है x2 y2, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पे आपका y2 क्या हो जाएगा, 3 होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, फिर माइनस, अब देखो हमारा y1 क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। x2 1 और x1 ये देखो 0, यहाँ पे लिख दिया जी 0, ठीक है। अब 3 - 1 करेंगे तो 2 और 1 - 0 करेंगे तो 1, ठीक है। अब मतलब अब यहाँ पे क्या है 2/1, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो देखो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन AB 2 आया, स्लोप ऑफ लाइन BC क्या आया 2 आया, दोनों क्या है बच्चों सेम है ना। देखो ये जितना उतना ही ये भी है बराबर, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे लिखिएगा कि सिंस स्लोप ऑफ लाइन AB ये किसके इक्वल है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन BC के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन BC, ठीक है। दोनों के 2 है ना, देखो ये भी 2 ये भी 2, तो दोनों क्या है बराबर है, यानी आप बोल सकते हो कि देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका पहला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अभी हम लोग दूसरा सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी में मैं आपको बताने वाली हूँ सेकंड वाला भी, ठीक है, पूरा बार बार रफ नहीं करूँगी, बस यहाँ पे क्वेश्चन मिटाते जाऊँगी, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे वैल्यूज हमको चेंज करना है। ओके चलो देखते हैं सेकेंड वन। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं D E F, D के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड -3। देखो D के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3, फिर यहाँ पे D के बाद क्या है E 1, 0, 1, 0, आफ्टर दैट F है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका सवाल। अभी पता लगाओ कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लीजिएगा -2, -3, फिर यहाँ पे 1, 0 और फिर F है 2, 1, ठीक है बच्चों। अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं y2 - y1 और नीचे क्या आता है x2 - x1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन DE, पहले हम लोग DE का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2 y2, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज आप लोग रखते जाइएगा, आप लोग मत रखिए, मैं ही रख रही हूँ, बस आप देखते जाओ, ठीक है, बस आपको देखने का काम करना है और समझना है। चलो DE यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे y2 आपका हो जाएगा 0, फिर y1 क्या होगा -3, यहाँ पे हमने लिख दिया जी -3, ठीक है ना। फिर उसके बाद x2 क्या होगा बच्चों 1 और x1 क्या हो जाएगा -2, बराबर। अब चलो ये देखो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3, ठीक है ना। फिर 1 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। फिर उसके बाद 0 + 3 3 और 1 + 2 3, सही है ना। अब 3 से 3 को कैंसिल कर दो तो बोलो क्या आएगा बच्चों, यस वेरी गुड 1 आ जाएगा, ठीक है, समझा इतनी बात। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन EF, ठीक है, EF का भी स्लोप निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन EF, ठीक है ना। तो बोलो अभी क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, ठीक है। तो y2 बोलो क्या है 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1 और y1 क्या है बच्चों 0, फिर x2 क्या है 2 और x1 क्या है बच्चों 1 है। 1 - 0 करेंगे तो 1, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/1 यानी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ, देखो दोनों इक्वल आया ना, ये भी 1 ये भी 1, यानी ये दोनों क्या है बच्चों इक्वल है। तो क्या लिखोगे कि सिंस स्लोप ऑफ लाइन DE which is equal to slope of line EF, ओके। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। चलो अभी थर्ड वन देखते हैं, समझा ना आपको ये। तो थर्ड वन यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हम तीसरा वाला करते हैं।
तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं L, M और N। L के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5, M के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,3, N के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 5,1। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, आप जानते ही हैं, तो लिख देते हैं हम लोग 3,3, फिर n के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1 और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का जो लाइन रहेगा उसका हम लोग स्लोप निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों का, और फिर हम देखेंगे कि वो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर आए तो फिर बोलेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन LM। चलो y2 आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, x1 y1, ये है आपका x2 y2। ठीक है, तो y2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 3। ठीक है, फिर y1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 5। ठीक है, उसके बाद x2 क्या हो जाएगा बच्चों 3, और फिर x1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, अब देखो 3 - 5 करने पे क्या आता है बच्चों, -2 आता है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया जी -2, और 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब देखो इसके नीचे 1 है यानी इसका कोई मीनिंग नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, खाली बस -2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखो मैंने लिखा नहीं था क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन MN। पहले अगर मैंने नहीं लिखा होगा बच्चों, इधर लिख लीजिएगा, क्या था इधर EF था ना, अगर नहीं लिखा होगा तो आप लिख लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से लिखा ही था मैंने। ओके, चलिए फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, हाँ नहीं लिखा रहेगा तो लिख लीजिएगा, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ लाइन MN। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। तो देखो सबसे पहले y2 आता है, y2 आपका क्या है बच्चों 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, फिर y1 क्या है बच्चों 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, x2 क्या है 5 है, और x1 क्या है 3 है। ठीक है ना, 1 - 3 करने पे क्या आएगा, -2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों -2। ठीक है, 5 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया +2। उसके बाद इसको कैंसिल करो तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन है, LM। ठीक है, LM, और स्लोप ऑफ लाइन MN, यहाँ पे लिख दीजिएगा MN। बताओ दोनों बच्चों कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, दोनों इक्वल आए हैं इस बार, ना इस बार तो इक्वल नहीं आए, इधर आया -2, इधर आया क्या बच्चों -1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल टू, ऐसे जब इक्वल रहता है तो ऐसे करने का, और जब इक्वल नहीं रहता है तो फिर कैसे करने का, इक्वल करके उसको काट देने का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन LM इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन MN है ना, MN। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, या फिर लिख दीजिएगा नॉन कोलिनियर, कुछ भी लिखो, नॉट कोलिनियर या फिर नॉन कोलिनियर लिखा तो भी चलेगा। चलो, नॉट कोलिनियर। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं, इसी में का है। ठीक है, इसी के जैसा नेक्स्ट सब क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर देखो अगेन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको पता लगाना है कि ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, वी नो दैट, हमको पता है स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग PQ का निकाल लेते हैं, है ना, स्लोप ऑफ लाइन PQ। ठीक है बच्चों, तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर करना, और जो आपका Q है ना इसके कोऑर्डिनेट्स को आप लोग कंसिडर कीजिएगा x2, y2। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी इसमें वैल्यूज हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा y2 क्या है बच्चों -3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी -3। ठीक है, फिर उसके बाद y1 क्या है -5, यहाँ पे लिख देंगे -5। ठीक है, उसके बाद फिर x2 1 है और x1 क्या है बच्चों 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर -3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे +5 आ जाएगा, और 1 - 2 करने पे क्या आएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिया।
फिर 5 माइनस 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 करो 2 आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, नीचे क्या है बच्चों -1। अब ये जो है ना, ये जो माइनस दिखाई दे रहा है इसको ऊपर ले लेंगे, और देखो ये डिनोमिनेटर में 1 है यानी उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो उसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -2। ठीक है, समझा। अब हम यहाँ पे क्यू आर का स्लोप निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ क्यू आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको अभी हम लोग x1 y1 कंसिडर करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है y2 यहाँ पे क्या है 3, लिख दिया जी 3। उसके बाद y1 क्या है -3, यहाँ पे लिख देंगे -3। फिर नीचे क्या आता है x2 -x1, तो यहाँ पे x2 क्या है बच्चों -2 है, और x1 क्या है देखो 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब उसके बाद क्या होगा 3 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, सही है ना। फिर उसके बाद ये 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे -2 माइनस 1 क्या आएगा -3। ठीक है, अब क्या होगा, तो 3 और 3 कितना होता है बच्चों 6 होता है, और नीचे है -3। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों -2। देखो ये नीचे वाला माइनस ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों लाइंस हैं इनका जो स्लोप है ना बच्चों, ये क्या आया है, इक्वल आया है। देखो इधर भी -2 इधर भी -2, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिंस स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर। ठीक है, सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो नॉट है ना इसको यहाँ से हटा दो, चलो नॉट तुम हट जाओ, है ना, आर कोलिनियर। समझा। तो फोर्थ सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हैं। चलो बच्चों अभी अगला वाला करते हैं, 5th वन। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, चलो मिटा देती हूँ फटाक से। चलो 5वां वाला कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट रहेगा आपका 6th वन। तो 5th में कितने पॉइंट्स दिए गए, 3, आर एस और टी। आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -4, आर 1, -4। फिर उसके बाद एस के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर -2, 2, आर एस और टी। टी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 4, यहाँ पे लिख दिया हमने -3 और 4। ठीक है बच्चों, चलो अभी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग, आर कोऑर्डिनेट्स -4 1, फिर -2 2, और यहाँ पे t -3, 4 बराबर। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपको लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अभी एक एक करके स्लोप निकालिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स का जो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लाइन आएगा, ठीक है, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर के जाएगा उसका स्लोप हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन आर एस। तो y2 y1 किसको कंसिडर करेंगे, तो देखो इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। तो सबसे पहले यहाँ पे y2 आता है, y2 क्या है 2, देखो y2 आपका क्या है 2, y1 क्या है बच्चों -4, यहाँ पे लिख देंगे -4। ठीक है, x2 क्या है बच्चों, ये देखो -2, यहाँ पे लिख दिया जी -2। फिर x1 क्या है तो 1, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब 2 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 + 4 हो जाएगा। फिर -2 -1 -3, फिर 4 2 कितना होता है 6 होता है, नीचे आ गया -3, कैंसिलेशन करोगे तो 3 2 6, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आएगा बच्चों -2। ठीक है, क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, कौन से दोनों पॉइंट्स का, तो एस और टी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ लाइन एस टी विच इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका y2 क्या हो जाएगा, तो आपका y2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा -2, मतलब 2। ठीक है, -2 नहीं होगा, माइनस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 -2, फिर x2 क्या हो जाएगा -3, x1 हो जाएगा आपका -2। चलो अभी आगे देखते हैं, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे आता है 2, फिर इधर कितना आएगा, तो -3 को ऐसे ही रहने दो, और माइनस माइनस +2। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे -3 + 2, आंसर क्या आएगा बच्चों -1। ठीक है, अब ये माइनस जो है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला -2। ठीक है, तो दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है, इधर भी आया -2 इधर भी आया -2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बस आपको क्या लिखना है कि सिंस स्लोप ऑफ लाइन आर एस विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्या था एस टी, ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, इसके लिए गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, चलो देखो इसको,
अभी नेक्स्ट वन करते हैं बच्चों, लास्ट वन, ठीक है, जहाँ पे कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए के और एन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन दिया गया, चलो हमें तो सब आता है, हम लोग कर लेंगे, है ना, फ्रैक्शन भी तो हमें आता है ना। अभी क्वेश्चन लिखना है आपको, चलिए। ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए -4, 4, के कोऑर्डिनेट्स है -2, फिर 5/2, ए के और एन 4, -2, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आपका सवाल। अभी इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो करते हैं। यहाँ पे हम ये सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले तो, -2, 5/2, फिर यहाँ पे n 4, -2, ठीक है। चलो अब ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। चलो इसको पूरा ही मिटा देती हूँ, फिर फटाफट से कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए के, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका y2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये आपका y2, ये आपका x2, ठीक है। ये आपका y1, ये आपका x1, बराबर। तो y2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 5/2। अब देखो ध्यान से देखते जाइएगा, फ्रैक्शन देख करके डरने का नहीं, हाँ, उसको सॉल्व करने का, ये भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। चलो y2 मतलब y1 आपका 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 4। फिर x2 क्या है बच्चों, -2, यहाँ पे लिख देंगे -2, और x1 क्या है -4, यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो देखो 5 का 5 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 5 करोगे तो 5 आएगा। फिर 2 × 4 करोगे तो 2 4 = 8, फिर नीचे क्या आएगा बच्चों, 2, यहाँ पे लिख दिया 2। अब इसके नीचे देखो, यहाँ पे 2 है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 5 में से 8 गया तो कितना आता है, 5 में से 8 गया तो 3 आता है, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। और देखो बच्चों, ये जो आपको डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग नीचे भी ले सकते हैं। सुनो आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है 3/2, बराबर। नीचे क्या आएगा, -2 + 4, आंसर क्या आएगा, -2 + 4, आंसर आ जाएगा आपका 2। 4 में से 2 को घटा देंगे ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना बच्चों, इसको हम लोग नीचे ले सकते हैं। इसके पीछे का कारण आप लोगों को पता ही होगा, चलो एक बार बता ही देती हूँ। -3/2 और फिर इसके नीचे 2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा पता है आपको, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर। तो ये डिवाइड में है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इस प्रकार से 3/2 × ये 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, बराबर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -3 × 1 -3, फिर 2 × 2, एक साथ आया कि नहीं आया ना। क्या किया हमने, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, बराबर। तो ये डिवाइड में था, मैंने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी तो ये जो है ना बच्चों, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे चला जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर देखो लास्ट में वही आया ना नीचे, 2 × 2। तो इतना सब करने से अच्छा है डायरेक्टली ये 2 को आप लोग नीचे लेकर के लिख दो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, -3/2 × 2, ये 2 हमने नीचे ले लिया, ठीक है। अब चलो लास्ट में हमको आंसर मिल गया 3, -3/2 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए के कितना आया, -3/4। इतनी बातें समझे। अब उसके बाद चलो स्लोप ऑफ लाइन के एन हम लोग निकालेंगे। समझ में आया ना, इतना मैं फास्ट तो नहीं चली गई। आराम से समझोगे ना बच्चों, समझेगा पक्का। क्या है जो नहीं समझेगा, आप लोग तो कितने होशियार हो। स्लोप ऑफ लाइन के एन, तो देखो ये आपका x1, ये आपका y1, ये है x2, ये है y2, बराबर। पहले क्या लिखा जाता है, y2 क्या है -2, ठीक है। मुझे ना ये थोड़ा नीचे लिखना चाहिए, ये पूरा ही रफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर उधर जाके ना हम लोग सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो करते हैं इधर नीचे। स्लोप ऑफ लाइन के एन, y2 आपका क्या है बच्चों, -2, माइनस y1 क्या है, ये देखो 5/2,
यहाँ पे हमने लिख दिया जी 5/2। फिर नीचे x2 क्या है 4, x1 क्या है -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 2 × 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस तो पहले से है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 × 5 करेंगे तो वही आएगा। फिर इसके अपॉन में 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखते जाओ, -4 -5 यहाँ पे आ जाएगा -9 बराबर। और ये जो 2 है ना इसको नीचे ले लो, 2 × और ये देखो 4 2 कितना होता है 6। समझ में आया कैसे किया, देखो 4 2 6 और ये जो 2 है इसको नीचे ले लिया, क्यों लिया इधर बताया था ना, बस वैसे ही, ठीक है। अब क्या होगा तो यहाँ पर देखिएगा -9 और 6 2 कितना होता है बच्चों 8 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 8, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, कैसे कैंसिल होगा, 1 मिनट रुको रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है, आप ना ऐसे मत करो। अच्छा 6 2 8 थोड़े ना होते हैं, 6 2 तो 12 होता है, 6 × 2 वो तो 12 होता है ना। हाँ रुको रुको, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे जोड़ना थोड़े ना था, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना था। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं 3 से, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए बच्चों, 3 3 ज़ा 9, ऊपर आ जाएगा -3 और 3 4 ज़ा 12। देखो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 क्या आया बच्चों -3/4 बराबर। देखो इधर भी आया -3/4 और इधर भी आया -3/4, दोनों के दोनों इक्वल आए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों कोलिनियर, यानी एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन नहीं, एक ही लाइन है जिसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि सिंस स्लोप ऑफ लाइन AK, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AK विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन KN। सो देयरफॉर आप लोग क्या बोल सकते हो कि द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन था ना ये हो चुका है कंप्लीट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा रहेगा, समझा ना। चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A B और C, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, तो वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस है A B और C, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, यानी कि हर एक साइड का हमको स्लोप यहाँ पे बताना है। जैसे कि देखो ये आपका ट्राइंगल है बराबर, और ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक साइड का स्लोप बताना है। जैसे कि ये वाला जो साइड है ना बच्चों, इसका स्लोप बताओ, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। इस प्रकार से करना है। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1, ठीक है। फिर पॉइंट B कोऑर्डिनेट्स है 0, 4 एंड पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 3, ठीक है। ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर्म अ ट्राइंगल बराबर। अब देखो बच्चों हमको फॉर्मूला पता है स्लोप का, क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या पता है हमको, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि m क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से, y2 - y1 और नीचे क्या आएगा x2 - x1 बराबर। अब हमें क्या करना है बच्चों, हर एक साइड का यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बताती हूँ। देखो पहले हम लोग AB का स्लोप निकालेंगे, फिर जाके BC का और फिर जाके AC का, ठीक है। तो जब भी आप लोग AB का स्लोप निकालोगे ना ये वाला, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसका करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड AB, ठीक है। चलो अभी हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, तो ये दोनों पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं ना,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 कंसिडर करते हैं। इसी में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बार बार आपको पूरा लिख करके मतलब बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो समझदार हो आप लोग, समझ सकते हो। देखो ये x1 y1, ये आपका x2 y2 बराबर। तो पहले क्या आता है बच्चों, y2 आता है, तो y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस y1 क्या हो जाएगा बच्चों -1, यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। फिर क्या आता है x2, x2 क्या है 0 और x1 क्या है बच्चों -1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रुकिए 0 -1, ठीक है। अब क्या होगा देखो 4 का 4 और प्लस मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, फिर 0 -1 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब 4 1 कितना होता है, चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। 4 1 5 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और नीचे क्या है -1। अब माइनस को ऊपर ले लो, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों -5, ठीक है। तो देखो हमने ये जो साइड ए बी है इसका स्लोप बता दिया, क्या आया -5, ठीक है। अब चलो अगला वाला करते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ BC। अब हम लोग BC का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ साइड BC। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मतलब इसको x1 y1 कंसिडर कर लीजिए और इसको x2 y2 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका y2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस y1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख दिया 4। फिर उसके बाद x2 क्या हो जाएगा बच्चों -5 और x1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 3 - 4 क्या आएगा बच्चों -1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1 ही आएगा ना। और फिर -5 - 0 आंसर क्या आएगा -5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -5, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 1/5, ठीक है। तो स्लोप ऑफ साइड BC कितना आया 1/5 आया, ठीक है। तो हमने AB का स्लोप बता दिया, BC का स्लोप बता दिया। अब कौन सा साइड बचा हुआ है, AC, याद है ना, देखो ऐसे मैंने बनाया था, तो ये ABC, ठीक है। तो AC बता दिया, BC बता दिया। अब हमें क्या बताना है बच्चों, AC बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे, रुकिए, स्लोप ऑफ साइड AC। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो इसको अभी हम लोग ये दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं A और C, ठीक है। इसको भूल जाना, हाँ इसको ना, देखो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो पहले क्या आता है बच्चों, y2 आता है, y2 बोलो क्या है 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। y1 क्या है बच्चों, देखो -1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। फिर उसके बाद x2 क्या है -5 माइनस x1 क्या है बच्चों, x1 है आपका 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है, +1 ही आएगा ना। फिर यहाँ पे -5 माइनस -1 क्या आ जाएगा बच्चों -6, ठीक है। 3 1 कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे आ गया -6। अब इसको कैंसिल करो तो कितना आएगा, 2 2 = 4, फिर 2 3 = 6 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका स्लोप कितना आया बच्चों -2/3, ठीक है। तो देख लीजिए हमने तीनों भी साइड्स के जो स्लोप्स हैं वो बता दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना था, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो चलो आप इसको भी कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। चलो पहले इसको देखो फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के ये वर्टाइसेस है, ऐसा हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पैरेललोग्राम के बारे में। जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो साइड है ना बच्चों वो इसके पैरेलल होगा और ये वाला जो साइड है ना वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर्टी किसके, पैरेललोग्राम की, बराबर। तो यहाँ पे अगर ऐसा हम लोग ला दें, यानी कि सामने सामने वाले जो साइड्स है ना, अगर हम उनको कॉन्ग्रुएंट ला दें तो फिर हम कॉन्ग्रुएंट नहीं पैरेलल, ठीक है, अगर हम उनको पैरेलल ला दें तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये क्या है, ये है वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए, सारे पॉइंट्स को इधर लाइन से लिख दो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि द गिवन पॉइंट्स आर, चलो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखना एकदम ध्यान से देख करके, -4, -7। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 2। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 8, 5 और फिर यहाँ पे जो आपका डी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -4,
-4 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, आप सपोज करो कि ये आपका ए है, ये आपका बी, ठीक है, ये सी और ये डी बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा सुनो, स्लोप की एक और प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था ना एकदम स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि अगर आपके पास दो लाइंस है और उनके जो स्लोप्स है ना, अगर वो क्या आते हैं बच्चों, इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जैसे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सभी का हम लोग ना यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे का मैं आपको बताती हूँ, अभी पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी आप पूरा ऐसे आप खो जाओगे, ठीक है, तो रहने दो, वैसे नहीं होना है। हम लोग पहले तो स्लोप निकालते हैं हर एक साइड का और फिर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वी नो दैट, हमको पता है स्लोप का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि m क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 और नीचे क्या आता है x2 माइनस x1 बराबर, ये जानते हैं ना। चलिए अभी हम लोग हर एक साइड का स्लोप निकालते जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, पहले ए बी ले लीजिएगा। तो देखो बच्चों, इसको x1 y1 कंसिडर करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 कंसिडर करना है, ठीक है। तो क्या आता है बच्चों, पहले तो y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों 2, फिर माइनस y1 क्या है -7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी -7, ठीक है। फिर उसके बाद x2 क्या है बच्चों, ये देखो -1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन, x1 क्या है -4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों -4, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर नीचे क्या आएगा, देखो इधर -1 तो पहले से है, माइनस माइनस मिला करके इधर हो जाएगा +4, फिर 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 9, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, सही है ना, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। और फिर इसको कैंसिल करो तो 3 1 3, 3 3 9, यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, बी सी का स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्लोप ऑफ बी सी। अब क्या करना है, कैसे करना है आप जानते हैं, अभी आपका y2 क्या हो जाएगा बच्चों 5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 माइनस y1 क्या होगा 2, फिर x2 क्या होगा बच्चों 8 और x1 क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे लिख दिया -1, फिर 5 में से 2 गया तो कितना आता है, 3 आता है ना, यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर यहाँ पे 8, देखो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3/8, एक कितना होता है बच्चों 9 होता है, कैंसिल करो 3 1 3 3 यानी कि क्या आ गया बच्चों 1/3। तो ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ लाइन BC, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन CD या फिर DC, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्लोप ऑफ लाइन CD, चलिए यहाँ पे आपका x1 y1 क्या हो जाएगा, ये आपका x1 ये आपका y1, फिर ये x2 y2, तो y2 क्या है -4, यहाँ पे हमने लिख दिया जी -4, फिर क्या आता है y1 क्या है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, फिर क्या आता है x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 8, तो यहाँ पे लिख दिया जी 8, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा -4 -5, आंसर आ जाएगा -9, यहाँ पे लिख दिया मैंने -9, 5 में से 8 गया तो कितना आता है 3 आता है, प्लस में कि माइनस में, तो ये देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस गया, 3 1 3 3 3 9, मतलब स्लोप ऑफ लाइन CD कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखो आपको थोड़ा फिगर बना करके समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये समझ लो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, अभी तो है नहीं लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो, ठीक है। तो देखो इसको मैंने A माना था, ABCD, तो मैंने AB निकाल लिया, BC निकाला, जी हाँ, DC, ये देखो DC ये भी फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, AD बचा हुआ है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को भूल जाना, बस इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन AD
ठीक है। तो देखो बच्चों अभी y2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 y2, ठीक है। तो y2 क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे लिख देंगे -4 माइनस, फिर y1 क्या होगा बच्चों -7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -7, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों 5 है और x1 क्या है देखो जरा -4 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जी -4, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इधर -4 है तो रहने दो, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, और फिर 5 माइनस माइनस +4, फिर नीचे क्या आएगा देखो -4 + 7, आंसर क्या आएगा 3, यहाँ पे हमने लिख दिया जी 3। फिर 5 और 4 कितना होते हैं 9, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, 3 1 सा 3 3 सा, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 1/3, ठीक है ना। बात समझ में आई आपको। तो अब थोड़ा आप लोगों को इधर ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चों ए बी का जो स्लोप है वो कितना है 3 आया, और ये देखो सी डी का जो स्लोप है वो क्या आया बच्चों 3 आया, दोनों बराबर है ना। देखो ए बी और सी डी दोनों का जो स्लोप है बच्चों ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कहाँ पे लिखूं मैं, चलो इधर लिखते हैं थोड़ा इधर, हाँ यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन ले ले क्या बच्चों, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको 3 मानिएगा और इसको 4, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 और 3 हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 से आपको क्या समझा कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये किसके इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सी डी के, तो यहाँ पे लिखिएगा विच इज इक्वल टू, ये इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो साइड आपका ए बी है ये पैरेलल हो जाएगा सी डी के। कैसे, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, अगर स्लोप इक्वल है यानी वो दोनों लाइंस क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो ये वाला इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 and 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन 3 लेना था, मैंने इधर 2 लिखा था बाय मिस्टेक, 3 था ना ये, ठीक है। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन बी सी ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन ए डी के, सही है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन बी सी ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन ए डी के, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इक्वल है यानी आप क्या बोल सकते हो कि ये जो बी सी है ये पैरेलल हो जाएगा ए डी के, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और जो आपका बी सी है ये इसके पैरेलल है। देखो सामने सामने वाले जो आपके साइड्स है वो पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना ये क्या है बच्चों, ये है वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, समझा बच्चों। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो प्रूव करना था हमने कर दिया, यही हमको शो करना था ना कि बताओ ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं, जो हमने बता दिया, ठीक है। तो देखो आपको ना प्रॉपर्टी प्रॉपरली पता होनी चाहिए बच्चों, जैसे पैरेललोग्राम की अगर आपको प्रॉपर्टी पता नहीं रहेगी तो आप कैसे करोगे, ओके। इसीलिए याद रखा करो पैरेललोग्राम में जो सामने वाले साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है, तो ये जो आपका लाइन आर एस है ना बच्चों, इसका स्लोप है -2 और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स ये है और पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए पहले उनको लिख लो, 1, -1 एंड एस के कोऑर्डिनेट्स है -2, k, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे स्लोप भी दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन आर एस, क्या दिया है, -2, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। अभी इनकी मदद से हमको k का वैल्यू बताना है, तो क्या हम बता सकते हैं, यस बिल्कुल बता सकते हैं, एकदम आसान है। अगर ये कर लिया तो अगला वाला क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टू सेम ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों स्लोप ऑफ, या फिर रुको ऐसे लिखो, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं ना कि ये जो पॉइंट R है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट R के कोऑर्डिनेट्स देखो 1, -1 बराबर, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसिडर कर लो, यहाँ पे लिख देंगे x1 y1 बराबर। फिर उसके बाद ये जो आपका दूसरा पॉइंट है पॉइंट S, इसके कोऑर्डिनेट्स -2, k, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इसका स्लोप हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन आर एस, क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, क्या लिखेंगे, y2 - y1, लिख दीजिए यहाँ पे y2 - y1, फिर क्या आएगा x2 - x1। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, तो y का मतलब y2 कितना है बच्चों, k, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी k। फिर y1 कितना है बच्चों, ये देखो -1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1। फिर x2 कितना है, x2 है आपका -2 और x1 कितना है बच्चों, 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ लाइन आर एस, जो आपका आर एस है इसका स्लोप क्या है बच्चों, -2, यहाँ पे हमने लिख दिया जी -2, ठीक है। अभी आगे क्या करना पड़ेगा बताती हूँ। अब इसके आगे का हम लोग कर सकते हैं, देखो -2 विच इज इक्वल टू k, तो k लिखना, फिर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा k + 1, फिर -2 - 1 क्या आएगा, -3, यहाँ पे हमने लिख दिया -3, ठीक है। अब ये जो -3 है ना, इसको आप इस साइड ले लीजिए, तो ये इधर डिवाइड में है, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए -2 × -3 विच इज इक्वल टू k + 1, ठीक है। तो -2 × -3 क्या आएगा बच्चों, 2 3 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पे आ जाएगा +6, ठीक है। और ये देखो ये जो +1 है इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू k। अब 6 - 1 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिला, 5 मिला। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर k विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आसान था, हमने निकाल लिया है ना। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, सेम टू सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 6 के जैसा ही है, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला तो आपका पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, -5 एंड पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे स्लोप भी दिया गया है लाइन का, लाइन BC का, ठीक है। यहाँ पे BC नहीं लिखा है क्या, एक मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन देखूँ तो ज़रा, लाइन, अच्छा वो ऐसे ही दिया है तो हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे नाम नहीं दिया है लेकिन उतना तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे किस लाइन की बात की जा रही है, तो ये लाइन BC की ही बात की जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन, बराबर। अब उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, k का वैल्यू निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे, लिखते हैं कि लेट पॉइंट B, क्या दिए हैं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स k, -5, तो इसको हम लोग x1 और y1 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं B, उसके बाद फिर x1 y1, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2, y2, ठीक है ना। यस, चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे स्लोप हम यहाँ पे निकालेंगे, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन BC विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, y2 - y1, फिर नीचे क्या आएगा, x2 - x1। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए y2 - y1, फिर यहाँ पे आ जाएगा x2 - x1, ठीक है।
तो देखो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन BC इज 7, तो यहाँ पे लिखना आप लोग 7। फिर y2 क्या है तो 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2। y1 क्या है बच्चों, y1 है -5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -5। फिर नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस x1 इज k। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, ये जो k है मतलब 1 माइनस k, ये इधर डिवाइड में है, इसको इस साइड लेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इस प्रकार से 7 इंटू 1 माइनस के विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो यहाँ पे 2 + 5 हो जाएगा। फिर 7 का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दो, तो 7 × 1 = 7 माइनस 7 के आएगा, और यहाँ पे 5 और 2 कितना होता है बच्चों 7 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, अब क्या किया जाए बताती हूँ, ये जो 7 है इसको उस साइड ले लो, या फिर चलो वही काम करते हैं, या फिर ये जो -7 के है इसको उस साइड ले लो और इसको इधर बुला लो। चलो जी तुम इधर आ जाओ, तो क्या होगा, ये 7 जब इधर आएगा तो -7, और -7 के उधर जाएगा तो +7 के हो जाएगा। ठीक है, तो 7 - 7 क्या आता है बच्चों 0 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे इसका आंसर तो 0 ही आएगा, वो तो देखते ही पता चल गया है ना। देखो इधर आ जाएगा बच्चों 0, इधर क्या है 7 के। अब 7 को अगर आप इधर लेंगे भी तो भी क्या होगा बच्चों 0/7 होगा, और 0/7 मतलब क्या 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर k विच इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। ओके, समझ में बात आई आपको? यस, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हुआ। अब बचा है अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वो भी एकदम एकदम सिंपल ही है। ठीक है, बस इससे थोड़ा सा वो अलग है। कैसे अलग है आपको बताती हूँ, पहले आप इसको देख लो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि ये जो आपका PQ है ये पैरेलल है किसके RS के बराबर, और उसके बाद ये चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन की मदद से हमें K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6। सब लिखते जाइए फटाफट से। फिर पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 एंड S के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 5,k बराबर। उसके बाद और यहाँ पे क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया। हाँ दिया है ना, ये देखो PQ जो है इट इज़ पैरेलल टू RS। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। सोचिए ज़रा, देखते हैं आप सही सोच पाते हो कि नहीं। K का वैल्यू निकालना है। हाँ, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो PQ है ना यही तो इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये जो PQ पैरेलल टू RS दिया है ना, इसी की मदद से हमको K का वैल्यू मिलेगा। सोचो ज़रा कैसे, सोच लिया आप लोगों ने। चलिए अब मेरी बारी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो PQ है ना ये पैरेलल है RS के। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर इसका स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके स्लोप के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो जो इनके स्लोप्स है ना वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो चलिए फिर देरी किस बात की, पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए। हम जानते हैं, वी नो दैट, बार बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिख दो। ठीक है, वी नो दैट, हमको क्या पता है बच्चों, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1, फिर क्या आता है x2 माइनस x1 आता है बराबर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ RS के, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ, लाइन लिखिएगा, ये इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन RS। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज आप लोगों को पुट करना है। तो जब भी आप PQ का स्लोप निकाल रहे हो तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये देखो x2 y2। तो पहले क्या आता है, y2 आता है। y2 यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों 6 माइनस y1 क्या है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन।
फिर x2 क्या है 3 और x1 क्या है बच्चों 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। अभी देखो हमको RS का स्लोप निकालना है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। पहले क्या आता है y2 आता है, y2 क्या है बच्चों k, यहाँ पे लिख देंगे k माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। 1 कैसे आया पता है ना आपको, ये क्या है y1 है तो वो तो आना ही है। फिर यहाँ पे देखो आपका x2 क्या है बच्चों 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस x1 क्या है 3, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब 6 में से 4 गया तो कितना आता है 2 आता है, 3 में से 2 गया तो 1 आता है, फिर k माइनस 1 वही रहेगा, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में, इसको इस साइड ले लो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 और नीचे क्या है 1 विच इज इक्वल टू k माइनस 1, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 4, है ना, यहाँ पे आ गया 4 विच इज इक्वल टू k माइनस 1। देखो बच्चों डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसको चाहिए तो हम हटा भी सकते हैं, बराबर। अब ये जो -1 है इसको इस साइड ले लो, चलो -1 तुम इधर आ जाओ, ये देखो आ गया, तो 4 एक कितना होता है 5, है ना, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर k विच इज इक्वल टू 5। बस हो गया ख़त्म, इतना ही है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, यही बताना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मिल गया, ठीक है। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कितना सिंपल था। वैसे ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 है ना बच्चों, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम आसान थे, ठीक है। मुझे तो बहुत आसान लगे, आपको कैसे लगे, आपको भी लगे ही होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर में यही वाला एक्सरसाइज सबसे ईजी था, ठीक है। तो फाइनली आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना बच्चों, ये होता है कंप्लीट। अब इसके आगे है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी कि वही मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, चिंता ना करना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।